मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात करूँगा, अनसर्टेनिटीज़ की बात करूँगा, वैल्यू ऑफ टाइम की बात करूँगा और 2-3 चीज़ें और बात करूँगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को नंबरिंग या मैथमेटिक्स के फॉर्म में एक्वायर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफली जब मैं 2 या 3 महीने पहले था तो मैथमेटिक्स पढ़ता था। मैथमेटिक्स से क्या होता था, जैसे मुझे कुछ टर्म्स मिल जाया करती थी, वैल्यूज़ मिल जाया करती थी, जैसे कि अनसर्टेनिटीज़, ठीक है। या जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था, बाकी सब चीज़ें पढ़ता था, तो मुझे थोड़े थोड़े शब्द मिल जाया करते थे। उन शब्दों से क्या होता था, मुझे रिलेटिवली, जैसे मैंने कही माई स्किल, अब माई स्किल के रिलेटेड जैसे ही मुझे शब्द मिला यूट्यूब में कि ड्रीम उसे कहते हैं, तो मैंने वहाँ पे बेहतर रूप से समझाने के लिए ड्रीम पुटअप करा कि अपने ड्रीम पे वर्क करो, अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, ना कि स्किल्स सीखनी है। यदि स्किल्स सीखोगे तो आप सोसाइटी के हिसाब से पैटर्न सीख रहे हो और स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हो, ठीक है। बट यदि अपने ड्रीम पे वर्क करोगे, ड्रीम क्या है, मैं ड्रीम अपनी स्किल जो तुम्हें आता है, जो तुम्हारा सपना है, जो चीज़ तुम कर सकते हो, उस चीज़ पे काम करोगे तो बेटर रहेगा। अब ये होते हैं टर्म्स। क्या मैथमेटिक्स में मैं शुरुआत से मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ता था कि मुझे मैथमेटिक्स, रियलिटी में मेरी थिंकिंग हमेशा से शुरुआत से अलग है। मैं 9th 10th 11th क्लास में भी मैथ इसलिए पढ़ता था ताकि मुझे लैंग्वेज मिल जाए। हाँ, मैं मैथ इसलिए पढ़ता हूँ ऑलमोस्ट कि मुझे कोई लैंग्वेज मिल जाए जिसमें मुझे टर्म्स मिल जाए लिखने को। क्यों? मैं एक इंसान हूँ, इंसान में मेरा ब्रेन मान लो कि लोगों से थोड़ा अलग बन रखा है, तो मेरे ब्रेन में जो केमिकल्स इंफॉर्मेशंस को लेके जाएगी, वो केमिकल्स की फॉर्म में लेके जाएगी, किसी और फॉर्म में लेके जाएगी। बट उन केमिकल्स को ये नहीं पता कि मैं नेचर से या जिस भी इन्वायरमेंट में उससे कैसे आइडेंटिफाई करूँ, या मुझे किसी और ह्यूमन को अगर समझाना है तो अगर मैं कोई केमिकल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे, या मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, तो वो जब जा तो रहा है, वो सिग्नल दे तो रहा है, बट किस फॉर्म में दे रहा है वो मुझे और मैं सामने वाले को नहीं समझा पाऊँगा। क्यों? यदि मान लो मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ और उस शब्द से मेरे ब्रेन में कोई एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक एक पर्टिकुलर टाइप का सिग्नल भेज रहा है, केमिकल भेज रहा है। अब जब मैं दूसरे को बोल रहा हूँ, दूसरे को नहीं समझ में आ रहा, तो उसके दिमाग में कुछ और तरीके का केमिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, अलग तरीके की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ मुझे चाहिए होते शब्द, यहाँ मुझे चाहिए होते मैनिपुलेटिंग, यहाँ मुझे चाहिए होते वो शब्द जो कि मैं जब चाहूँ सामने वाले को नेगोशिएट कर सकूं, मतलब सामने वाले से ऐसे बात कर सकूं कि सामने वाले के दिमाग में वही केमिकल जनरेट हो जो मैं करवाना चाहता हूं। मान लो मैंने एक शब्द कहा, वो एक शब्द मैंने 10 जनों को कहा, और मैं 10 जनों की बिहेवियर और साइकोलॉजी समझ के मैं समझ सकता हूँ कि किसको कौन सा शब्द कहाँ पे परस्यू होगा और क्या केमिकल उसके दिमाग में होगा, क्योंकि केमिकल्स का सारा खेल है रिलेटिवली। अब ये केमिकल्स क्या है, अगर मेनली मैं बात करूँ केमिकल्स की, तो केमिकल्स कुछ नहीं है, एक चंक ऑफ इंफॉर्मेशंस है जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहे हैं बहुत छोटे छोटे रूपों में। मेरा न्यूरॉन जब मेरे ब्रेन में कोई सिग्नल भेज रहा है तो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा या तो ईयर से, मुझे इन्फ्लुएंस करेगा या तो आइस से, मुझे इन्फ्लुएंस करेगा पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट मुझे बाहर से एक्सटर्नली, ठीक है। ये जो एक्सटर्नली है, ये जो मेरे केमिकल्स है इस पर बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, दिस इज़ द केमिकल्स। या इसके सेकेंड लैंग्वेज को, जब मैं इंटरनली कुछ थिंक कर रहा हूँ तो मेरे ब्रेन में या मेरी बॉडी में केमिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब ये इंटरनली मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बाहर से जब आ रहे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्यों? जब आपके कानों में कोई आवाज़ आती है तो इंटरनली आपके ब्रेन में केमिकल्स क्रिएट होते हैं, देन वो उस पर वर्क करते हैं। जब वो ही केमिकल बार बार क्रिएट होता है, बार बार क्रिएट होता है, तो वो हैबिचुअल हो जाता है, आपकी बॉडी समझ जाती है ये उस पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन है। साथ में वो अपने आप एक लॉजिक बनाने लग जाती है। लॉजिक मान लो किसी ने कहा हाय, अब कोई बच्चा है, अब वो बच्चा पहले तो ये समझेगा ये है, और इसने हाय नाम की ध्वनि निकाली, ठीक है, उसके दिमाग में केमिकल्स क्रिएट हुए। धीरे धीरे ये हाय इतना कॉमन हो गया कि वो भी हाय करने लग गया। अब उससे कल को उसे ये नहीं और हाय के बाद हाय को बताया कि भाई हाय हम मिलने टाइम पे करते हैं, तो उसके दिमाग में ये पता चल गया, अच्छा मिलने टाइम पे करते हैं। छोटी छोटी बातें कलेक्ट करता गया। अब जब उन्होंने पूछा हाय का मतलब क्या है, उसे नहीं पता, रियल मतलब नहीं पता। बट धीरे 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 जब वो मैच्योर हुआ और उसकी इंटेलिजेंस बन गई है, तो अब उसने हाय का मतलब अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर बताया। उसने इंटेलिजेंस का मतलब बताया हाय हम इसलिए करते हैं ताकि हम जब भी किसी को मिलते हैं तो उसको ये दिखा सके कि हम उससे संपर्क करना चाह रहे हैं।
अब ये जो उसने अपने आप से क्रिएट करा इंटरनली, इसे कहते हैं ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी, ह्यूमन की समझ, ह्यूमन की मानसिकता, कि इन्वायरमेंट से वो फैक्ट तो गेन करता है पर खुद ही लॉजिक बना लेता है, फिर उन खुद ही लॉजिक से और लॉजिक बना लेता है। कभी कभार वो लॉजिक क्या कहलाता है, जब किसी को एक्सप्लेन करना होता है तो प्रकृति ने नहीं बताया उसे कि भाई हाय का मतलब क्या होता है कि दूसरे को संपर्क करना, उसने खुद ही कह दिया संपर्क करना। कभी कभार ये भी होता है कि खुद कुछ गलत भी कह देते हैं, कुछ गलत कह देते हैं, क्या मतलब कि हाय का मतलब केवल हाय होता है, या हाय का मतलब केवल से संपर्क करना नहीं होता, हाय बस एक एज अ कूल स्टाइल है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा ब्रेन चीज़ों को पकड़ता है, कनेक्टेड करता है, हमारा नेचर, आसपास का एनवायरनमेंट, नेचर लॉजिकल डायमेंशन है, नॉट ओनली डायमेंशन, ना कि केवल सराउंडिंग है। ठीक है, केवल सराउंडिंग नहीं है, इस सराउंडिंग में इंटेलिजेंस है, इस सराउंडिंग में बुद्धि है, इस सराउंडिंग में लॉजिक है। लॉजिक मतलब कनेक्टिविटी, इस डायमेंशन में कनेक्टिविटी है। एक चीज़ दूसरे चीज़ से फ़र्क डालती है, एक चीज़ दूसरे चीज़ से लिंक होती है। यदि एक चीज़ थोड़ी ख़त्म हुई तो दूसरी चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लुएंस होगी। दिस इज़ द लॉजिकल डायमेंशंस। अब जब मैंने लॉजिकल डायमेंशंस डायरेक्ट कह दिया था बहुत पहले, विदाउट क्लैरिटी का था, वो विदाउट क्लैरिटी इसलिए कहा था क्योंकि मेरा ब्रेन जो है बहुत इंटेलेक्चुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाइपर एक्टिव है। तो जब मैं ये शब्द कह देता हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे कहता हूँ, मेरा ब्रेन और पीएफसी पहले ही देख के मुझे डिलीवर करके दे देता है और कह देता है दे दो शब्द। ठीक है, अभी जो लॉजिक होगा मैंने कहीं पढ़ा होगा, डायमेंशन मैंने 11th क्लास में पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में अपने आप ही उसने क्रिएट कर लिया, अच्छा डायमेंशन, सर पढ़ा रहे डायमेंशंस का मतलब होता है पावर रेस्ट ऑफ डायमेंशंस। मेरे दिमाग ने कहा अरे छोड़ो ना सर को, डायमेंशंस का मतलब होता है आयाम, आयाम, ऐसे आयाम हर पास पास का वातावरण। तो मेरे दिमाग ने धीरे धीरे कनेक्टेड करने लग गया, सर्कमस्टेंस को डायमेंशन करने लग गया, कभी सराउंडिंग को डायमेंशन करने लग गया, कभी फील्ड्स को डायमेंशन करने लग गया। और लॉजिक वो कनेक्टिविटी जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करती है। मेरे दिमाग ने बेसिक्स टू बेसिक्स वर्ड्स पे हमेशा काम करा है। हमेशा ध्यान रखना, मैं वर्ड्स पर बहुत ध्यान देता हूँ, वर्ड्स, फ्रीडम, कभी मैं इनको समझा रहा हूँ तो बिकॉज मेरे पे इंटेलिजेंस तो बहुत है, ओवरऑल इंटेलिजेंस, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझ पर शब्द नहीं है। मुझे जितना शब्द दोगे, जितनी लैंग्वेज दोगे, मैं उतना क्लैरिटी से सामने वाले के अंदर वही चीज़ उतार सकता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, वरना सामने वाला मेरी बातें कभी नहीं समझ सकता। मैं कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स बातें कह दूंगा, कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल्स कह दूंगा, और सामने वाले के दिमाग में एक पल का भी बूंद नहीं टांगेगा। ये है इतना हाइपर एक्टिव, इतना ब्रेन। और ये क्या होता है नेचर में, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कुछ फील्ड में बढ़िया बनना है, पैटर्न पाना होता है, पैटर्न को एनालाइज करना होता है। ये पैटर्न क्या है, जो रिपीट हो, पैटर्न जो रिपीट हो, रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस पैटर्न कहलाता है। सीक्वेंशियल स्टडी ही पैटर्न कहलाती है। मैंने कहा था ना मैं सीक्वेंशियल स्टडी करूँगा, धीरे धीरे मैं सीक्वेंशियल स्टडी में आ रहा हूँ। तो सीक्वेंशियल स्टडी से क्या है, जो मैं बातें करता हूँ, जो मैं देता हूँ डेटा, वो सब जो मैं नेगोशिएटिंग, जो टाइप ऑफ वे, जो मैं इंटेलेक्चुअलिटी अपनी प्रॉपर्टी देता हूँ कि भाई मैं कुछ क्रिएट करके देता हूँ, वो सब के सब अनसीक्वेंशियल है, कोई मैनर नहीं है, सब एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब प्योर है। ठीक है, कोई उसका वजूद नहीं है इस इन्वायरमेंट में। वो ओवरली यूनिवर्सली नहीं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं, बस लैंग्वेज की वजह से वो बदल जाएंगे, रूप बदल जाएगा उनके। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में, या मतलब सॉरी इन्वायरमेंट के बेसिस पर अगर मैं कहूँगा तो मुझे हर एक फील्ड में आकर पहले टाइम देना पड़ेगा, देन मैं सीखूँगा। वो टाइम ही मेरी तभी बिगनिंग होगी जब मैं उस फील्ड में हूँगा। विदाउट फील्ड मैं एक वॉचर की तरह होगा, विदाउट फील्डिंग मैं एक, विदाउट वर्ल्ड टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। फर्स्ट ऑफली आपका टाइम एग्जिस्ट करेगा जब आप पर्टिकुलर चीज़ एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सीख रहे हो, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका टाइम तय होगा। डायमेंशनली सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ। ठीक है, कहने को जैसे मैंने पहले यूट्यूब में देखा, तो मैं एक फैक्ट टू गेनर बन रखा हूँ अभी, फोकस कन्वर्जेंट। तो मैंने देखा कि एक हमारी जो पॉलीमैथ कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो होता है स्कैनर। स्कैनर मतलब सब चीज़ों में मुंह मार के रखेगा, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानेगा। मैं भी जब वर्ड वगैरह ये सारी पढ़ता हूँ, इकोलॉजी या इन्वायरमेंट, क्या मेरे रिलेटिव सब्जेक्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट? नहीं। जब मैं कोई और चीज़ पढ़ता हूँ, कोई और चीज़ देखता हूँ, या मैं कोई वीडियो देख रहा होता हूँ, या मैं कोई और चीज़ें कर रहा होता हूँ, या मैं क्या बोलते हैं सीड्यूसिंग के काम कर रहा होता हूँ, या मास्टरबेशन वगैरह कर रहा होता हूँ, तो इन सब चीज़ों में मैं क्या कैचअप करता हूँ, ये सब के सब वो स्कैनरिंग वाली क्वालिटी है। डायमेंशनली मेरे छोटे छोटे रूपों में स्कैनिंग चली है। अब मल्टी पोटेंशियलिस्ट रूप क्या आया, मल्टी पोटेंशियलिस्ट पर्सनैलिटी क्या आई, मल्टी पोटेंशियलिस्ट पर्सनैलिटी आई कि मैंने बाकी सबको छोड़ा, मैंने बाकी सबको छोड़ा
और ट्रेडिंग को मेन गोल माना। मैंने कहा अभी ज़रूरत है मनी की, मैंने अभी ज़रूरत है खेलने की, अभी ज़रूरत है अनप्रिडिक्टेबिलिटी की, अभी ज़रूरत है अपनी स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने की। तो मैंने एग्जीक्यूटिंग पे सबसे पहले किसको चूज़ करा? ट्रेडिंग को चूज़ करा। हमेशा मल्टी पोटेंशियलिस्ट में हमेशा ध्यान रखना ना, आपकी 2 या 3 फील्ड कभी नहीं होगी। ये जो बीच वाला सीन है, इसमें कभी भी आपकी 2 या 3 फील्ड नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी 2 या 3 फील्ड? हमेशा एक फील्ड आपकी स्पेशलिस्ट की होगी। तीसरी पॉलीमैथ वाली में आप 2 या 3 फील्ड में वर्क करोगे। मैं बताता हूँ, जब मैं स्कैनरिंग कर रहा हूँ, स्कैनरिंग मतलब मैं जब चीज़ों को छाट रहा हूँ, फैक्ट गेन करे जा रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, अच्छा इसमें भी, कभी उसमें भी, कभी इसमें भी, कभी गाना चलाने में, कभी संगीत बजाने में, कभी वो डांस करने में, ये सारी चीज़ जब मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ अभी मुझे बिगिनिंग में मैं साइड टू साइड सारे करे जा रहा हूँ कर हरकतें, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, मैं इसमें से जो मुझे बहुत बेहतर लगे काम को, उस पर्टिकुलर चीज़ में घुस जाऊँगा, पर्टिकुलर चीज़ में अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लूँगा। जैसे मैंने कहा, अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट बनाओ। ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट क्या है? मार्केट में पैसा डालो और उससे मार्केट ही खेलो। जब मार्केट खेलोगे तो मार्केट अपने आप इन्वायरमेंट पैसा देगी। चैम्बर बनाने का मैंने सीधा बताया, चैम्बर ऑफ लूप। चैम्बर ऑफ लूप वो कहलाता है जिसमें हम मान लो पैसा डाल रहे हैं और वैल्यू ऑटोमेटिकली कंटेन हो रही है, वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ी जा रही है जितना हम उसमें टाइम दिए जा रहे हैं। और टाइम इज फ्री, टाइम ऑलमोस्ट फ्री होता है। टाइम के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, टाइम के लिए कभी कुछ नहीं करना होता, बस टाइम के लिए पेशेंस रखना होता है। जब आप वहाँ पे हो, चैम्बर में हो, तो वो पेशेंस किस चीज़ को डिनोट करेगा? डिसिप्लिन को। तो डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ लाइफ, वो लूप चैम्बर ऑफ ट्रेडिंग मार्केट का। डिसिप्लिन वो है, डिसिप्लिन में ये नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट गेन करोगे, वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्रोडक्टिविटी हाई नहीं रखनी, अपना ग्राफ कभी भी हाई नहीं रखना, मिडिल रखना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, नेचुरल बन जाओ मार्केट की तरह। जैसे मार्केट का ग्राफ चलता है ऐसे तुम्हारा ग्राफ चलना चाहिए, मार्केट का पोर्टफोलियो चलता है ऐसे तुम्हारा पोर्टफोलियो चलना चाहिए। जब ज़्यादा बढ़ गया तो तुम वर्ल्ड के रिच पर्सन, जब गिर गया तो तुम वर्ल्ड के बैंकरप्ट पर्सन। बट तुम कभी भी मनी नहीं निकाल रहे, तुम्हें जब जरूरत हो रही है उतने अमाउंट ऑफ मनी निकाल रहे हो, उतनी अमाउंट ऑफ वैल्यू निकाल रहे हो, एंड देन कहीं और इन्वेस्ट कर दे रहे हो बाकी हिस्सा, और जितनी ज़रूरत थी उतना निकाल लिया। इससे क्या है, आपने वो लूप चैम्बर खोल लिया है जिससे आप मार्केट में ना आप कुछ डाल रहे, आपकी कैपिटल ही इतना वो गेन कर रही है कि आप अपना एक स्टॉक बेच रहे हो, उस स्टॉक से इतना अमाउंट ऑफ मनी आ जा रहा है कि आपको ज़रूरत मात्र उसके सिर्फ 1% की थी, और 99% आपने और जगह इन्वेस्ट कर दिया और वो अलग अलग तरीके से डिपॉजिट हो गया। तो ये चैम्बर ऑफ लूप बार बार मल्टी कॉम्प्लेक्सिलिटी वो हो रहा है, कंपाउंड, ठीक है। इससे क्या है, आपकी कैपिटल तो मात्र 1 रुपये थी सपोज, और वो 1 रुपया वो अनलिमिटेड अमाउंट बन गया कि कहते हैं ना, खजाना मिल गया कुबेर का, निकालते चले जाओ निकालते चले जाओ निकालते चले जाओ। पर अगर अंधा निकालोगे, जैसे मैंने मान लो एक स्टॉक बेचा, मैंने खरीदे 10 स्टॉक किसी कंपनी के, वो 10 स्टॉक की वैल्यू बहुत हो गई, मैंने एक स्टॉक बेचा, एक स्टॉक, और मेरे को जरूरत थी 1000 रुपये, उस एक स्टॉक से मुझे आ गए 1 लाख रुपये सपोज। अगर मैं उस 1 लाख रुपये को वापस उसमें से 99,000 इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो सिंपल सा मतलब ये है, मैं उसको खर्च कर दूंगा और फिर मेरे पे आने वाले समय में कभी भी 20 स्टॉक नहीं होंगे, वो 19 स्टॉक ही कहलाएंगे। परंतु जब मैंने एक स्टॉक बेचा, अब वो गिराई में हो या बढ़ाई में हो, वो एक स्टॉक बेचा तो मैंने 1000 रुपये निकाल के 99,000 के जो स्टॉक्स, 99,000 रुपये जो है मेरे पे, वो मैंने अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे या डाइवर्जेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे मेनली ये हुआ कि जैसे मैंने ये सब चीज़ कर दी, अब वो स्टॉक ना तो 20 है, वो स्टॉक अब बढ़ चुके हैं, उनकी वैल्यू कम है, पर समय के हिसाब से वो पेशेंस ऑफ लूप ऑफ चैम्बर जो उसे कंपाउंड कर देगा, इसे कहते हैं मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्सिटी में कई जगहों पे ऐसे बड़े पैसा कि कोई मैनर ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो, कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जिसके अंदर अलग अलग टफ वो लग रहे हो कि आपने एक स्टॉक में पैसा लगा, एक मार्केट में पैसा लगाया, एक कंपनी पे पैसा लगाया, वो कंपनी बढ़ गई, आपने स्टॉक लगाया 1,000 रुपये का, उस स्टॉक का भाव बढ़ गया मान लो 10,000 रुपये, आपने 10,000 रुपये का एक स्टॉक बेचा, आपके 10 स्टॉक थे, एक स्टॉक बेचा, उस 10,000 रुपये में से आपने 1,000 रुपये आपको जरूरत थी, आपने 1,000 रुपये लिए, 9,000 रुपये के अलग अलग कंपनियों में वापस 1,000 रुपये के 9 स्टॉक खरीद लिए, या 500 के 18 स्टॉक खरीद लिए। अब ये 500 के स्टॉक वापस 6 या 7-8 हज़ार रुपये बन गया अलग अलग जगहों पे अलग अलग। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स मतलब कोई सेम मैनर नहीं है, छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान देके तो सेम मैनर मिल जाएगा, सिंपल मैनर, परंतु वैसे एक कॉम्प्लेक्स बन चुका।
और जब ये मल्टी जगह पे है, जनरलाइज फैला हुआ ही है, डाइवर्जेंट ही है, तो इसे मल्टी कॉम्प्लेक्सिलिटी कंपाउंडिंग कहेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये लूप बना रहा है, ये हर बार कुछ नया ला रहा है, हर बार कुछ नया क्रिएट कर रहा है। इससे क्या है, कभी भी आपकी कैपिटल डाउन नहीं होती। फर्स्ट ऑफली पेशेंस होना चाहिए आपको, कभी भी जिस चीज़ पे काम कर रहे हो उस चीज़ के भरोसे मत रहना चाहिए। हाथ पैर दे रखे, जब जो मन कराओ वो कर दो, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ होगी। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था मल्टी पोटेंशियलिस्ट में। तो मल्टी पोटेंशियलिस्ट में ये होता है, मान लो ये मेरे डायमेंशनली चलेंगे, मान लो मेरा डायमेंशनली अभी ये चल रहा है कि मैंने ट्रेडिंग सोचा, ठीक है, तो मैं और कुछ मेनली नहीं करूँगा, मेनली मैं अपना इन्वायरमेंट किस पे चेंज करूँगा, मल्टी पोटेंशियलिस्ट में। मल्टी पोटेंशियलिस्ट में मैंने क्या करा, अपना इन्वायरमेंट कर लिया ट्रेडिंग का, ठीक है। जब भी इन्वायरमेंट चेंज करना होगा मुझे, एक इन्वायरमेंट के अंदर मुझे छोटी छोटी वेरिएबिलिटी लानी होगी अपने बेस पर। मैं कुछ हरकतें कर रहा हूँ जो इन्वायरमेंट को अच्छी नहीं लग रही, कि मैं कभी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, वैसे मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, हैं, कभी मैं क्या बोलते हैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ जो मेरे रिलेटिव सब्जेक्ट नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये स्कैनरिंग है, हर टाइम चलेगी ज़िंदगी में, एवरी टाइम स्कैनरिंग चलेगी। सेकंड, फिर मुझे लगा यार मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ लिया और मैंने एक पे कमांड पाने लग गया, तो अब मैंने उसके हिसाब से अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। मैंने कहा यार मैं अब घर में बैठे बैठे रोटी बनाना मेरे को पसंद नहीं है, अब मैं सीधा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, सीधी बात। मैंने जैसी पोटेंशियली एक्सिक्यूटिंग करी, तो डैट इज़ द पॉइंट, मैंने ट्रेडिंग कर ली। अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मल्टी पोटेंशियलिस्ट के मतलब एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बन रहा हूँ। अब जब मैं एक फील्ड पर वर्क कर रहा हूँ, देन मैं एक मल्टी पोटेंशियलिस्ट हूँ, ठीक है। अब जब मैं धीरे 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 उस फील्ड में स्टेबल हो गया, अब मैं पॉलीमैथ की कैटेगरी लाऊंगा। पॉलीमैथ की कैटेगरी मतलब वो स्कैनर में जो करे जा रहा हूँ समय के साथ, मतलब जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तब भी मैं स्कैनरिंग कर रहा था, अलग अलग जगहों पर मुंह मार रहा था। अब उसमें से एक और निकल के आएगा, कोई एक और तरीके का स्टॉक या एक और तरीके की मार्केट निकल के आएगी, एक और तरीके का डायमेंशन निकल के आएगा। वो डायमेंशन क्या कहलाएगा, वो डायमेंशन आपका कहलाएगा, जैसे मान लो मैंने कहा अब इन्वेंटिंग करते हैं, पैसा है, ठीक है, अब खरीद के लाओ, पेटेंट बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा कंप्यूटर जो कि बढ़िया हो। अब जैसे ही मैं मल्टी पोटेंशियलिस्ट उसमें बनना, उसमें स्पेशलिस्ट बना, तो मैंने पेटेंट नाम की की बना दी, उस की को कंप्यूटर्स में ऐसे हार्डवेयरिंग तरह से लॉक करा कि वो जब वर्क करी तो कुछ डेटा एफिशिएंटली वर्क करा, धीरे 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 डिज़ाइन कर करके उसे बेहतर ले आया। अब दो फील्ड मल्टी पोटेंशियलिस्ट में चल रही मेरी, दो फील्ड। जो फर्स्ट फील्ड थी वो पॉलीमैथ में कन्वर्ट होगी, जो सेकंड फील्ड थी वो भी धीरे धीरे, जब थर्ड फील्ड आएगी वो भी पॉलीमैथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पॉलीमैथ में मैं ट्रेडर भी हूँ, पॉलीमैथ में इन्वेंटर भी हूँ। अंतर क्या है, पॉलीमैथ में जब मैं इन्वेंटर हूँ तो अब मैं जो इन्वेंटर हूँ वो मल्टी पोटेंशियलिस्ट की तरह कोई लॉस का वो नहीं ले रहा, बल्कि वो चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ, वो चीज़ें मेड कर रहा हूँ जो सामने वाला या जो एक जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट व्यक्ति नहीं कर सकता था। बिकॉज मैं उसमें ट्रेडिंग की चीज़ें भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। मैं उसमें देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग जैसे अप एंड डाउन होता है, ऐसी बिटेंट्स को मुझे अप एंड डाउन करवाना है, बिटेंट्स के मुझे 0-1 को अप एंड डाउन करवाना है। पहले एक मॉड्यूल बना, मॉड्यूल का मतलब डिज़ाइन, कि ये टाइप की एक बिट होगी, ठीक है, बिटेंट होगी। अब इस बिटेंट के अंदर लाखों बिटेंट्स बना दी अलग तरीके से। पहले छोटे से 100 बनाई, 100 से धीरे 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 उस प्रोग्राम को चलाकर किसी न किसी कंपनी द्वारा, ये खुद के पैसा तो है, तो चीज़ें बना के एक मशीन द्वारा बनाई। फिर उस द्वारा मैंने पहले कह रही थी कि टेक्नोलॉजी भी 2 टाइप की होती है, तो वो मैं वीडियो देख के मैं टर्म्स याद कर लूँगा वापस। उन दो को जैसे ही बढ़ाया, ये पॉलीमैथिंग की वो होती है कि पॉलीमैथ हमेशा कुछ ऑर्डिनरी लाता है, ऑर्डिनरी वर्क करता है। डायमेंशनली तीनों एक संग चल रहे हैं, स्कैनरिंग कभी आपकी ख़त्म नहीं होएगी, छोटी छोटी जगहों पे स्कैनरिंग आपकी चलती रहेगी। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पेशलिस्ट आपका इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है ट्रेडर के हिसाब से, आप एक ट्रेडर कहलाते हो, ठीक है। फिर भी आप इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ रहे होगे, तब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, तब भी आप क्या बोलते हैं फिजिक्स पढ़ रहे होगे, तब भी आप क्या बोलते हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, तब भी आप क्या बोलते हैं मैथ्स पढ़ रहे होगे, तब भी आप क्या बोलते हैं कुछ बाहर घूम रहे होगे, क्यों, ऑब्जर्व कर रहे होगे। जब भी आप फिलोसफी लिख रहे होगे, क्यों, स्कैनरिंग कभी नहीं रुकती आपकी, छोटे छोटे डायमेंशन में चलती रहेगी। जब आपको उस स्कैनरिंग में से कुछ खोज कर लाओगे तो फिर दोबारा कि चलो अब इन्वेंटर बना जाता है, अब इन्वेंटर में मुझे लग रहा है, तो आप अपना इन्वेंटमेंट फिर ट्रेडर के साथ साथ इन्वेंटर में चेंज कर लोगे। जैसे ही इन्वेंटर में चेंज करोगे, अब तुम्हें इन्वेंटर में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी,
जब तुम इन्वेंटिंग में स्ट्रगलिंग करोगे तो जो तुम्हारी ट्रेडिंग होगी वो इतनी स्टेबलाइज हो चुकी क्योंकि उसमें स्ट्रगलिंग नहीं करनी पड़ी। अब उसमें तुम इतने स्पेशलिस्ट हो गए हो कि अब तुम उसमें पॉलीमैथ खिलाने लग गए हो। पॉलीमैथ जैसे ही खिलाने लग गए तो मल्टी पोटेंशियलिस्ट वाले फील्ड में कौन सा आ गया? अब इन्वेंटिंग। अब तुम अपना इन्वायरमेंट इन्वेंटिंग के हिसाब से स्टेबल करो। देन तुमने इन्वेंटिंग के हिसाब से स्टेबल कर ली। अब तुमने एक कैटेगरी और लाए कि अब मैं साइकोलॉजी, फिलोसफी और मैंने क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लिया। अब मैं चीज़ों को लीड करूँगा, एज अ कंपनी कमांड करूँगा। धीरे धीरे तुम वो लीडिंग कमांड, लीडिंग क्या बोलते हैं तरीका या लीडिंग वे या CEO क्वालिटी आप अपने अंदर लाए, आपने अपने अंदर डेवलप करी। धीरे धीरे उसमें स्ट्रगलिंग करी, उसमें अपने आप को वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बातें, मतलब वे ऑफ एक्टिंग, ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर वो करी। आपने उसमें स्ट्रगलिंग करी। शुरुआत में आपको लग रहा था आपका इंट्रोवर्ट फेज आ रहा है, धीरे धीरे वो इतना एक्सट्रोवर्ट बन चुका कि इतना ऑर्डिनरी बन चुका कि वो भी पॉलीमैथ में। अब पॉलीमैथ में तीन तीन साथ में चल रही है। आप इन्वेंटिंग भी कर रहे हो, आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो और आप लीडरिंग भी कर रहे हो, आप एक CEO भी हो। तो पॉलीमैथ वो कैटेगरी है, वो स्टेज है, ब्रांचेस, जिसमें आप कई चीज़ें स्पेशलिस्ट के रूप में करते हो, स्पेशल करेक्टर के रूप में करते हो। और जहाँ स्ट्रगलिंग करते हो वो मल्टी पोटेंशियलिस्ट कैटेगरी कहलाती है, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर फील्ड को स्कैनिंग द्वारा ढूंढ कर ला रहे हो कि मुझे इसमें वर्क करना है, इसमें मुझे अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है। जहाँ इन्वायरमेंट स्टेबलाइज हो गया वो है आपका स्पेशलिस्ट। एक मल्टी डायमेंशनली जर्नलिस्ट, स्पेशल जर्नलिस्ट यही कहलाता है कि वो एक पॉलीमैथ कहलाता है। और जब पर्टिकुलर फील्ड में जाना हुआ तो पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से अपने आप को एक स्पेशलिस्ट बना लेता है।